Please subscribe this channel and press the bell icon for new videos. पहला अवसर है पूजनीय बापू के समक्ष काव्य पाठ करने का। जो भी पढ़ूंगा आप बढ़िया पढ़ूंगा और आपसे आशीर्वाद की कामना है। हमारे खानदान में आज तक कोई बेवकूफ पैदा नहीं हुआ, किसी ने नौकरी नहीं की और कोई भूखों नहीं मरा। जितने मरे सब खाके मरे, सब खाके मरे। तो मैं बहुत महान और बहुत बढ़िया कवि हूँ। मैं शुरू होता हूँ, बिल्कुल आनंद के साथ सुनिएगा। बहुत बढ़िया कवि, इश्क मोहब्बत प्रेम प्यार मैं ऐसा कुछ भी नहीं सुनाता। हमारे उत्तर प्रदेश में प्रतिबंधित है। आप सगी पत्नी के साथ भी पार्क में निकलेंगे तो राशन कार्ड आधार कार्ड लेके निकलना पड़ेगा, नहीं निकल सकते। हमारे यहाँ प्रतिबंधित है। हमने अपने मुख्यमंत्री से पूछा, आदरणीय आपने ऐसा क्यों किया? कहे बेटा जिस सुविधा का लाभ हम खुद नहीं ले पाए। थोड़ा सा उत्साहवर्धन कीजिएगा। हम बहुत बड़े कवि हैं और बहुत बढ़िया कवि हैं, तो थोड़ा सा जागृत होकर सुनिए। हम निर्गुण भक्ति भाव से सुनाते हैं, सुनिएगा। श्रोता बहुत अच्छे। यमराज के मिस कॉल आने लगे। तो हमने अपने दादाजी से पूछा कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। दादा अंतिम इच्छा बताते हैं। बात यहीं से शुरू करता हूँ, सुनिएगा। जय जय। कि मेरे खानदान के वयो बुजुर्ग दादा बोले, प्रतिदिन गंगा में नहाना चाहता हूँ मैं, और बाकी बचे जीवन को भोले की शरण जाके राम राम जप के गंवाना चाहता हूँ मैं। कि जैसे तैसे मेरी बीत गई है जवानी, आशाराम सा बुढ़ापा न बिताना चाहता हूँ मैं। कि जैसे तैसे मेरी बीत गई है जवानी, आशाराम सा बुढ़ापा न बिताना चाहता हूँ मैं। और मेरी अंतिम इच्छा है बस एक बार राधे माँ को गोद में उठाना चाह। क्या अंदाज है कवि का बात करने का, क्या बात है। मनुष्य के चरित्र का क्या रेखांकन है। वाह। मैं ऐसे ही भक्ति भाव की रचनाएं सुनाता हूं। एकदम ऐसे निर्गुण भक्ति भाव से सुनाते। बस आपसे ही आशीर्वाद की आकांक्षा है। ये ऐसे बैठे हैं जैसे हमारे भारत में नरेगा के मजदूर बैठे रहते हैं। मजदूरी समाप्त होगी, ये वापस जाएंगे। लेकिन आप बहुत बढ़िया सुन रहे हैं। सुनिए, हमको सगी पत्नी से सगा पुत्र प्राप्त है। आप साधारण न समझिए, हम बहुत विद्वान आदमी हैं। हाँ, और आज के युग में सगी पत्नी से सगा पुत्र हो जाए तो ये गौरव का विषय है, और ये गौरव हमको प्राप्त है। हाँ, तो हम बहुत चरित्र निर्माण और संस्कार की बातें नहीं करते। 5वीं में पढ़ता है हमारा बेटा, आके कहा पापा हमारी क्लास की मैडम बहुत कंटाप है, एकदम खूबसूरत है, ब्यूटीफुल है। हमने कहा चुप, संस्कार सीखो, अध्यापिकाएं माँ समान होती हैं। कहा आप चुप रहिए, हमेशा अपने जुगाड़ में रहते हैं। हमारे विषय में यहाँ तक चला गया है युग। हमारे शास्त्रों में एक उक्ति है, मंगलम मरणम यत्र। हमारे बनारस में मृत्यु पे भी मंगल मनाया जाता है। एक छंद यहाँ से कहने की कोशिश करता हूँ, सुनिए। कि नया नया टीवी जब घर में खरीदा गया, नया नया टीवी जब घर में खरीदा गया, हाथ में रिमोट ले पसर गए बाबूजी। कि नया नया टीवी जब घर में खरीदा गया, हाथ में रिमोट ले पसर गए बाबूजी। और 4 बजे भोर से ही धर्म की बात सुन आस्था की नदी में उतर गए बाबूजी। कि वसन विहीन तन तरुणी को देख देख केश रंगवा कर संवर गए बाबूजी। ईटीवी भी टीवी देखने की चक्कर में ब्लड प्रेशर बढ़ा तो गुजर गए बाबू। बहुत अच्छे। एक नायिका गांव में बसंत ऋतु में खेतों से गुजरती है। गांव का पूरा गांव जो है नायिका का अनुगामी हो जाता है। बसंत ऋतु आ गया। देखिए, हम आपको हिंदुस्तान का क्या पूरे विश्व का सर्वश्रेष्ठ श्रोता मान के सुनाते हैं। आप मुझे ब्रह्मांड का सबसे महान कवि मान के सुनिए। बहुत अच्छे अनिल, बहुत अच्छे। दोनों तरफ की बात होनी चाहिए। देख, दृष्टि हमेशा सकारात्मक रखिए। सकारात्मक सोच में ही जीवन का आनंद है।
जब भी दृष्टि बदलती है व्यक्ति का दृष्टिकोण बदल जाता है। वाह सौंदर्य बोध नाले में भी है, बस दृष्टि सुअर की चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। जय जय, जियो जियो अनिल। आप छंद सुनिए, आनंद लीजिए। एक सुंदर सी नायिका गांव में खेतों से गुजरती है और गांव का सौंदर्य बोध जग जाता है। जब हम पहली बार विदेश गए तो एक शेख साहब ने कहा, पंडित जी शराब पे सुनाइए। हमको लगा हम ही से क्यों कह रहा शराब पे सुनाइए। हम कहे शराब में नशा है। कहे तुमको कैसे पता है। और न सुनाए तो पूरा काव्यत्व तो धर्म आड़े आ जाता है। आप बासंतिक छंद का आनंद लीजिए कि गोरी 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 एक खेतों से गुजर गई, कि गोरी 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 एक खेतों से गुजर गई, पोर पोर गन्ना खड़ा ख्वाब देखने लगा। वाह गोरी 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 एक खेतों से गुजर गई, पोर पोर गन्ना खड़ा ख्वाब देखने लगा, और रूप देख धूप को भी आ गया पसीना, बूढ़ा बरगद आंखें बेहिसाब सेकने लगा। कि ज्वार बाजरों ने झुक झुक हेलो हाय कहा, हर हर रास्ता जनाब छेकने लगा, और पोखरे में पांव को पखारा जब उसने तो ट्यूबवेल गांव का शराब फेंकने लगा। ट्यूबवेल गांव का एक निरर्थक शब्दों से सार्थक छंद सुन लीजिए। क्या शिल्प देता है भाई। हाँ, मेरा क्या है ना, मैं बहुत पढ़ा लिखा, बहुत विद्वान आदमी। तो 4-5 लोग भी वाह कर देते हैं तो अपना काम हो जाता है। एक विलक्षण छंद सुनाते हैं। इस बार क्या हुआ कि महाशिवरात्रि का पर्व 14 फरवरी को पड़ा। वैलेंटाइन दिन उसी दिन, वैलेंटाइन डे भी उसी दिन, और हमारे बाबा का महाशिवरात्रि का उसी दिन। बारात में एक भूतनी हमको मिल गई। आप सुनिए, आनंद लीजिएगा कि धार्मिक हास्य ये केवल मैं कर सकता हूं। हिंदुस्तान में आजकल इस तरह कभी पाए नहीं जाते। आप आनंद लीजिएगा, सुनिएगा कि गोरे गोरे तन। अच्छा पंडित जी, बहुत अच्छे। ये ऐसा होता है, ऐसा होता है। सुनिए, आप सुनिए कि गोरे गोरे तन पर भस्म लगाए दिव्य, गोरे गोरे तन पर भस्म लगाए दिव्य, गोरे गोरे तन पर भस्म लगाए दिव्य, गले सर्प शीश चंद्र चेहरे पे शाइन है। वाह। और बर है मसानवासी, भूत प्रेत हैं बराती, मंगल की शादी है अमंगलों की लाइन है। मंगल की शादी है अमंगलों की लाइन है, कि मुखहीन प्रेत बोला, मुखहीन प्रेत बोला, काला है शरीर किंतु झांक कर देखे कोई दिल वेरी फाइन है। कि मुखहीन प्रेत बोला, काला है शरीर किंतु झांक कर देखे मेरा दिल वेरी फाइन है। तो भूतनी ने पंडित को देकर गुलाब कहा, हाय मेरी जान आज मानो वैलेंटाइन है। हाय मेरी जान मान जाओ वैलेंटाइन।